सोने, वे सोने, इस घर की हालत देख के मुझे चाची याद आ रही है। शुक्र कर नानी याद नहीं आ रही। वैसे इस घर की हालत का बेजी से क्या वास्ता? चाची जो कुछ कहती थी ठीक कहती थी। क्या कहती थी? सच कहती थी। वो कहा क्या था? कहती थी चांदी पुत्र, शहर में जाके सोने के साथ सलूक से रहना, लड़ाई झगड़ा ना करना। शहर में कोई सुलह सफाई कराने वाला भी नहीं होता। बेगम साहब और साहब जी हैं, लेकिन उनमें भी कोई सुलह सफाई कराने वाला कोई नहीं। इनमें सुलह सफाई हो ही नहीं सकती। बेगम साहब जी का मिजाज कुछ ज्यादा ही गर्म है तेरी तरह। देख ले सोने, सारा कसूर तेरे साहब जी का है। खबरदार मेरी बेगम साहब के बरखिलाफ कोई बात की तो। और मैं भी मलक साहब जी के खिलाफ कोई बात सुन सकता? हाँ तो ठीक है, सच्ची बात सुनने के लिए एडा बड़ा कलेजा चाहिए जो ना तेरे पास है और ना तेरी बेगम साहब जी के पास। देख ले सोने, देख ले, खाम खा कड़ी मुड़ी मुझे गुस्सा न चलाई जा। मैं तो बेगम साहब की बात कर रहा हूँ। फिर नो लिया मेरी बेगम साहब का। ठीक है, मैं भी साहब से बात करता हूँ। जिस तरह आप बेगम साहब से अलग हो गए हैं, हम दोनों को वक्फ वक्फ कर दे। चांदी बेगम साहब के पास और सोना मलक साहब के पास। तो ठीक है, तुम्हारे पास है क्या एक कमरा? हमारे पास एक खाने का कमरा, एक सोने का कमरा, एक नहाने का कपड़ा, एक खाना पकाने का कमरा, एक बड़ा बरामदा कपड़े धोने का। हमारे पास पता क्या है? पता क्या है? हमारे पास एक बरामदा, हाँ, एक स्टोर, 4 अलमारियां और 2 पंखे और बस हमारे पास एक ट्यूबवेल, बाग, सब्जियां, हरी कचूर घास वाले मैदान। अब बोल, बता चांदी, क्या है? तुझे बीजी ने क्या कहा था? चाची ने कहा था कि शहर में जाके सोने के साथ लड़ाई झगड़ा। हो मेरे कोई लड़ाई झगड़ा किया? मुझे क्या जरूरत है तेरे साथ लड़ाई? ये बात तू उस वक्त क्यों भूल गई थी जब मेरे सर पर मूड़ा मारा? एक मूड़ा मारा था तूने तो ताने मार मार के मेरा सिर पोला कर दिया। अगर अब तूने मुझे मूड़े का ताना मारा ना तो जो माफी मांगी हुई है वापस कर दूंगी। बेगम साहब जी साहब से माफी क्यों नहीं मांग लेती? तो साहब जी क्यों नहीं मांग लेते माफी? तो चलो दोनों माफी मांग लें। इस चीज का इधर रिवाज नहीं है। तुझे कैसे पता चल गया शहर के रिवाजों का? 3 हफ्ते हो गए जहां आए हुए, सारे पते चल गए हैं। सोने, एक मेरे दिमाग में बात आई है। क्या? वही कुछ ना करे जो हम चाची चाचे के रूठ जाने पे करते थे। हाँ क्या ख्याल है? ठीक है, ठीक है, हाँ। चलो चलो चलो। वो जी मलिक साहब जी, खुदा बस के मेरा दादा कहा करता था कि बीमारी और झगड़े को बढ़ने नहीं देना चाहिए, इन्हें पीली बूटी की तरह शुरू में उतार देना चाहिए। पीली बूटी? ये नहीं होती पीली पीली दरख्तों पर जो दरख्तों खा जाती है, आप पता नहीं क्या कहते हैं। हाँ, आकाश बेल। हाँ वही। तुम्हारा कभी चांदी के साथ झगड़ा हुआ है? वो जी बर्तन टकराए जाते हैं, हम भी टकरा जाते हैं, बस घड़ी 2 घड़ी के लिए। फिर सुलह कैसे होती है? मैं उससे माफी मांग लेता हूँ, वो मुझसे माफी मांग लेती है। जो माफी वो मुझे देती है वही माफी मैं उसे दे देता हूँ। ना उसका नुकसान होता है ना मेरा, और माफी भी घर में रहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मगर इसमें एक मजबूरी की बात भी है। कैसी मजबूरी? हमारे घरों में इतने कमरे नहीं होते कि बीवी लड़कर एक कमरे में चली जाए और खामद रूठ कर दूसरे कमरे में बंद हो जाए। समझ गया। घर में इतनी दीवारें ना हो तो सारे झगड़े खत्म हो जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात कही है तुमने। ये खुदा बस के मेरा दादा कहा करता था। ऐसा जी अल्लाह आपको खुश रखे। एक दफा ना मेरा सोने से झगड़ा हो गया। किस बात पर? बात तो मुझे याद नहीं है, मैंने शायद करेले कोड़े पका लिए थे तो उसका मेरा झगड़ा हो गया। बस इतनी सी बात पर? हाँ वैसा जी, हमारे कोई कलीनों के कारखाने तो है नहीं जो हम लड़ते। ये कालीनों के कारखाने बीच में कहाँ से आ गए? नहीं वैसा जी, असल बात यह है कि हमारा छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है। जब छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं तो झगड़ा खत्म हो जाता है। फिर क्या हुआ? फिर हाँ, क्या कह रही थी? हाँ, मेरे साथ झगड़ा हो गया तो सोना जाके ना खूह पे जा सोया। कहाँ जा सोया? खूह?
बेसा जी खूह नहीं होता जिस वो टिंडो वाला खूह जिसमें से पानी निकलता है। कुआं। आप कुआं ही कह ले। वो कुएं पे जा सोया तो मैं सारी रात छत पे बिटर बिटर भुखन पानी जागती रही, तो तारे गिनती रही। 20-39 के आगे तो मुझे गिनती नहीं आती। फिर मैंने 39 तारों की ना ढेरियां लगानी शुरू कर दी। ढेरियां लगाते लगाते फजर हो गई। जब सोना आया तो उसकी भी आंखें सूंजी हुई थी। वो क्यों? वो भी जागता रहा बेहसा जी। आपने मलिक साहब जी की आंखें ने ना देखी बेन साहब जी। अगर आप देख लेती ना तो आप ये ना पूछती क्यों। अच्छा अब जाओ, ज्यादा बातें ना करो। ज्यादा तो मुझे आती ही नहीं है। तो ये बक्सा ले जाओ कपड़े रखने के लिए। शुक्रिया बेन साहब जी। साहब जी, बेगम साहब जी जो घर में पहले हमें ऊंचा नहीं बोलने देती थी, रात देर तक चांदी से बातें करती रही। कैसी बातें? आपकी बातें। मेरी क्या बातें? आप ही की वजह से करती रही ना बातें इतनी देर तक। मेरी वजह से? तुम्हें कैसे पता है? बेजी और अब्बे में जब झगड़ा हो जाता है और वो बोलचाल बंद कर देते हैं तो हम दोनों की सख्ती आ जाती है। बेजी चांदी को पकड़ लेती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है, और अब्बा मुझे काबू कर लेता है और कई घंटे बातें करता रहता है। वो आपस में बातें हमारे जरिए से करते हैं। सोनिया, मां से कहो मेरी चादर निकाले। चांदिये, चाचे को बताओ कि काले बस्के में निकाल ले। सोनिया, मां से कहो खुदा बस कर पोता हुआ है। चांदिये, चाचे कहो मैं से गुर्ती भी दे आई हूं। फिर उनमें सुलह कैसे होती है? फिर हम वहां से खिसक कर खूह पर चले जाते हैं और सारा दिन वहीं रहते हैं। शाम को जब वापस आते हैं तो उनमें सुलह हो चुकी होती है। चाची चाचा आपस में लड़ते रहते हैं बेसा जी, बात बात पर झगड़ा शुरू कर देते। लेकिन वैसे इसमें उनका कसूर नहीं है। कसूर किसका? कर्जे का बेगम साहब जी, जिसके नीचे दोनों दबे हुए हैं, एक दूसरे पर गुस्सा निकालते रहते हैं। ये कैसा कर्जा है? एक तो हमारा कुआं टूट गया था, दूसरा बैल मार गया था, तीसरा मेरी और सोने की चांदी पर जो खर्चा हुआ था ना वो है। कितना कर्जा है? कर्जा तो मुझे याद नहीं बेसा जी, मेरे ख्याल हजारों में है। इसलिए तो हमने चाची को कहा था हमें शहर जाने दो, मेहनत मजदूरी करेंगे तो कर्जा उतार लेंगे। कर्जा उन्होंने लिया और उतारोगे तुम? बेसा जी, उन्होंने भी सब कुछ हमारे लिए किया ना। वालिदैन औलाद की खुशियों के लिए सारा कुछ करते हैं। लो चलो बर्तन लेके जाओ। बेगम साहब जी ने चांदी को बहुत सारे नए कपड़े, एक बड़ा चैटी केस दिया है। क्रीमें, पाउडर, सुर्खियां, कंघियां, क्लिप, सुइयां और पता नहीं क्या क्या कुछ दिया है। तुम्हें से कुछ नहीं ना मिला? जो कुछ चांदी को मिला है वो मुझे तो मिला है। हम मियां बीवी हैं, वक वक थोड़ी हैं। तुम खुश नसीब हो सोने बेटे कि तुम्हें एक अच्छी बीवी मिली है, साथ अच्छा निभेगा। बेगम साहब जी भी बहुत अच्छे हैं मलिक साहब जी। चांदी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझते हैं। अब चांदी भी बेजी के लिए इतना उदास नहीं होती। चांदी तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करती है? प्यार को प्यार से प्यार होता है मलिक साहब जी। ये भी तुम्हारे दादा ने कहा था? ये मेरा अपना जाती तजर्बा है। ठीक तजर्बा है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब जी। वालेकुम सलाम। क्यों बेटी कैसे आई? ये रुखसाना बाजी ने दी है। क्या बात है मलिक साहब जी?
कोई बात नहीं, तुम ऐसे करो, मेरा खाना भी यहीं ले आओ, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम यहीं रुको। जाओ बेटी, मैं आ रहा हूं। तुम रुको यहाँ। कौन? कहाँ है ये सब लोग? कमरे में है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। खैर तो है बेटे? तुम्हें यहाँ किसी ने आते देखा तो नहीं? हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता। कोई देखता है तो देखता रहे। ठीक है ठीक है, लेकिन इतनी रात के आने का मतलब? हमारा झगड़ा हो गया। किससे? नादरा के भाई साजिद और उसकी बीवी से। वो क्यों? हुआ ये कि साजिद की बीवी ने ना मेरे 5,000 रुपए के जेवर चुरा लिए। मैं जब तलाशी लेने लगी तो झगड़ा हो गया। भाई ने बेचारे अपनी बीवी का ही साथ दिया, और ये आपका बेटा चुप करके सुनता रहा सब कुछ। भाई बहन के झगड़े में मैं क्या करता? तो आप माँ बाप के झगड़े में भी कुछ नहीं कर सकते? अबू, आपने हमारे घर वापस आने के सिलसिले में मम्मी से बात की? मेरा अपना झगड़ा हो गया है। हम दोनों 3 दिन से अलग अलग हैं। वो आपकी अम्मी अपने बेडरूम में और मैं स्टडी में। तो हम यहाँ भी नहीं आ सकते? मैं तो यहाँ से जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। नादरा बेटी, तुमने 2.5 हफ्ते का कहा था। 2 दिन बाद 2.5 हफ्ते हो जाएंगे। मुझे क्या पता था कि जेवर चोरी हो जाएंगे। जेवर और आ जाएंगे नादरा बेटी, और आप लोग भी इस घर में आ जाएंगे। मगर कब मामू जान? ओहो बाजी, आपने ये तकल्लुफ क्यों किया? भाई मेरी भाभी मेरे घर पहली मर्तबा आई है। ये आपकी भाभी हैं या बहू? जो ये बनना पसंद करे। मैं भाभी ठीक हूँ, बहू तो मुझे वो भी नहीं मानती जिनकी मैं हूँ। देखो, मेरी बात बड़े गौर से, सब्र से और तामुल से सुनो। जी? तुम भी बैठ जाओ बेटी। इस बात का तुम्हारे साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। बात ये है कि तुमने बताया था कि तुम्हारी सास तुमसे बहुत प्यार करती है। जी हाँ बेन साहब जी, बहुत डूंगा प्यार करती। डूंगा? डूंगा मतलब गूढ़ा। महज इसलिए कि तुम उसके जेठ की बेटी हो? नहीं बेन साहब जी, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके सोने की चांदी हूँ। और कोई वजह नहीं? वजह तो और कोई नजर नहीं आती। वैसे एक सुबाब है बेन साहब जी। क्या? उनकी कोई अपनी धी जो नहीं। हमारे पिंड में ना हमारे मियाँ जी हैं, जिनसे मैंने कुरान मजीद पढ़ा था। वो कहते थे तिएं खुदा की रहमत होती हैं। तो मेरी सास को कहने लगे कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी कोई धी नहीं है, तुम सोने की शादी कर दो, तो उसकी वोटी को ला के अपनी तियों जैसी बना के रखो। एक दिन मेरी चाची कहने लगी कि चांदी पुत्र, अगर सोने की कोई बहन होती ना, तो तेरे चाचे का मिजाज इतना सख्त ना होता, बात बात पर यूं झगड़ा ना करता, और सोना भी जल्दी सियाना हो जाता। तुम्हारी चाची ठीक कहती है। अगर आपकी भी कोई धी होती ना बेसा जी, तो आज 3 दिन से मलक साहब उस कमरे में नहीं रह सकते थे। वैसे शायद वो उस कमरे में जाते ही ना। बेसा जी, आप मुझे अपनी धी बनाने, मुझे धी बनने का बड़ा शौक है। तुम मेरी बेटी ही तो हो। चाची, क्या हुआ? चाची, सबसे बड़ी बात तो यह है हमीद भाईजान, जिस घर में चोरी हो जाए नौकरों के मत्थे लगती है। ये तो बात ठीक कह रहे हो तुम बशीर मोहम्मद के तमाम नौकर चोर नहीं होते, लेकिन ये भी गलत नहीं है कि बाज चोरों ने नौकरों की वर्दियां पहन रखी हैं, रोजगार की गाड़ी बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं, गलत रूट पे डाल रहे हैं। हाँ, और ये चोर जो है ये घरेलू मुलाजमत के पेशे को बदनाम कर रहे हैं। हाँ,
और पर ये कैसे पता लगेगा कि कौन नौकर है और कौन चोर? यही तो हमें पता करना। देखो ना, अब मैं भाई अली मोहम्मद को जानता हूँ, बशीर मोहम्मद को जानता हूँ, जीरे पतासे को जानता हूँ, नीले खद्दर को जानता हूँ, कालू चद्दर को जानता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि लाले डी फ्रीजर को भी जानता हूँ। इनकी मेहनत, दयानत, शराफत की मैं जमानत दे सकता हूँ, लेकिन लाल कोठी के लंबू ड्राइवर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ओह, क्या ततैया है? भेड़ क्या? डेमो। देखना यार, काट तो नहीं गया? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तुम कह चुके हो जो कुछ कहना था। है मसला ये है कि हमें कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि ये जो चोर है ये घरेलू मुलाजिम ना बन सके, और घरेलू मुलाजिम जो है वो चोर ना बन सके। हाँ, अपने घरों से भागे हुए लड़कियां और लड़के सबसे ज्यादा खतरनाक हैं हमारे लिए। फिर क्या किया जाए? क्या सोचो, गौर करो, दिमाग लड़ाओ, कोई तरकीब, कोई तरीका, कोई इंतजाम नौकरों की हिफाजत का और मालिकों के इत्मीनान का। देखो बात सुनो मेरी, ये नमक मिर्च मसाले की कमी पेशी की तो हम जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन जनाब ग्रिल काट कर रंगीन टेलीविजन कौन ले गया, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है और ना ही हमारा कोई वास्ता होता है। पर एक तरीका है। वो क्या? वो ये कि हमें अपने मालिकों से पहले ये शर्त तय कर लेनी चाहिए कि हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है और क्या क्या नहीं। ओहो, क्या हुआ? बिल्कुल यही बात मेरे जहन में भी आई थी। भाई मेरे जहन में भी थी, मगर इस तरह नहीं। किस तरह? ये ओहो करके। ये उन दोनों की 1 महीने की तनख्वाह और इनाम, और अपने भाई हमीद को कह देना कि वो सुबह सवेरे सवेरे सोने और चांदी को सूरज निकलने से पहले इस पते पर पहुंचा दे, और अख्तर साहब, ये बेगम अख्तर साहब को मेरा ये रुक्का दे दे। लेकिन ये अख्तर साहब और बेगम अख्तर साहबा हैं कौन? रुखसाना बेटे, मैंने सोने को अपना बेटा और चांदी को अपनी बेटी कहा है। मैं उन्हें किसी गलत जगह पर नहीं भेज सकता। ये लोग मेरे पुराने जानने वाले हैं, वो बेहतर तनख्वाह देंगे, बेहतर सहूलतें देंगे। मेरी उनसे बात हो चुकी है। कब बात हुई? दरअसल मैंने सोने और चांदी को गांव से अख्तर फैमिली के लिए बुलवाया था, लेकिन अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने के लालच में उन्हें यहाँ रोक लिया। वो दोनों बहुत मासूम, सच्चे और सुच्चे हैं। उन्हें जब ये पता चलेगा तो बहुत दुख होगा। मैं अपने बेटों की बेहतरी के लिए, अपने दोनों बच्चों की बेहतरी के लिए उन दोनों से माफी मांग लूंगा। और बेगम साहिबा? उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उन्हें उनकी जिंदगी के एक खला की मौजूदगी का एहसास दिलाया है। मगर मलक साहब, जुगनू और आम पतंगे में दिन की रोशनी में कोई फर्क नहीं होता। चिरागों की रोशनी अंधेरों में होती है रुखसाना बेटी। बाज इलाज ऑपरेशन से भी किए जाते हैं। ये तो दुरुस्त है। बेगम साहिबा पूछेंगी, कहाँ गए हैं ये सोना और चांदी? चले गए हैं बेगम साहिबा। कहाँ चले गए? बता रहे थे कोई बेहतर नौकरी मिल गई है। कहाँ? पता नहीं बेगम साहिबा। यकीन नहीं आता। किस बात का बेगम साहिबा? कि बेहतर तनख्वाह की खातिर वो यहाँ से चले गए हैं। अगर उन्हें ज्यादा तनख्वाह की जरूरत होती तो वो मुझे बताते। कहीं मलिक साहब ने तो उन्हें नहीं निकाला? नहीं बेगम साहिबा। तुम्हें कैसे पता? अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे पता चल जाता। चांदी मुझसे तो क्या, किसी से भी कोई बात नहीं छुपा सकती। फिर वो मुझसे मिलकर क्यों नहीं गई? क्या मैं इतनी ही जालिम हूं? नहीं बेगम साहिबा, आप तो मेहरबान हैं। क्या मलिक साहब की तरह सब लोग मुझे पागल समझते हैं? हम सब आपसे अक्ल सीखते हैं बेगम साहिबा। क्या मैं
किसी की भी माँ बनने के काबिल नहीं। आप हम सबकी माँ हैं बेगम साहबा। तो फिर याकूब से कहो कि जहां भी सोना और चांदी गए हैं वहां से उन्हें वापस लेकर आए, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, वरना गाड़ी की चाबियां मेरे हवाले करके सुबह क्वार्टर खाली कर दे। नाश्ता लग गया बेगम साहबा? मुझे नाश्ता नहीं करना। ये क्या हो रहा है? इसने मुझे 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 मुड़ा मारा। बाजी, आप इसके हाथ में फ्राई पैन की चिशमदीद गुआ। क्या बच्चों वाली हरकतें हैं? फिर हम वहां से खिसक कर खूह पर चले जाते हैं और सारा दिन वहीं रहते हैं। शाम को जब वापस आते हैं तो उनमें सुलह हो चुकी होती है। डब्बा न पट मही डब्बा वेला बंद रहंदा ओए बंद रहंदा विच परदेसां दे दिल शोदा तंग रहंदा। प्यासी प्यासी ये मेरी निगाहें, प्यासी प्यासी ये मेरी निगाहें, साथ तेरा ही हरदम चाहें, साथ तेरा ही हरदम चाहें। हमारे पिंड में ना हमारे मियाँ जी हैं जिनसे मैंने कुरान मजीद पढ़ा था। वो कहते थे तिएं खुदा की रहमत होती हैं। अंदर आ जाओ। तुम लोग कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे तुम? अस्सलाम वालेकुम मानी जान।